हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। और देखिए क्लास 6 में जो है ना हम लोग आपको पहले 2 चैप्टर जो किए हैं अभी वो ज्योग्राफी का ही दोनों किए हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर कर लेते हैं एसएसटी में, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो है आपका पहला चैप्टर है वो है व्हाट, वेयर एंड हाउ, यानी क्या, कहाँ और कैसे। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि हिस्ट्री क्या होता है। तो जो पीछे जो चीज़ें बीत गई हैं उनके बारे में जो आपको अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री से जो है आप लोगों को पता चलता है जो हमारे यहाँ पे महान लोग हुए या जो महान योद्धा हुए, जो लेखक हुए, ठीक है। और साधारण लोगों के बारे में जो भी है आपको जानकारी मिलती है कि किस समय कैसे लोग थे, वहाँ के लोग कैसा खाना खाते थे, किस तरीके के जीवन को जीते थे। हिस्ट्री जो शब्द है वो आपको एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका जो है हिस्टो, और हिस्टो का मतलब होता है नोन दिस, मतलब कि इसके बारे में जानकारी है। हेरियोडोटस जो है वो आपको एक ग्रीक इतिहासकार थे जिनको जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो कोई पूछेगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है तो आप कहिएगा हेरोडोटस। इसके अलावा मैन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली, यानी कि इंसान जो है वो क्या करते रहा है कि अपने जीवन के स्तर को हमेशा जो है वो सुधारते रहा है। पहले जो है वो आपको गुफाओं वगैरह में रहा करता था, लेकिन आज जो आपको मनुष्य है वो आपको ऊंची ऊंची मंजिलों में रहता है, मॉल्स बिल्डिंग सब बना लिए हैं इंसान ने। और जो है यहाँ से वो गुफा से उठकर यहाँ तक आना, ये बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों तक आना, ये सब इसकी जो आपको यात्रा रही है ये बहुत ही लंबी रही है। एज वी सी पीपल एंड थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं, उनमें जो है आपको समय के साथ परिवर्तन आते रहता है। इवन हैव टेकन, यानी कि हम लोग जो है आपको मनुष्य का इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो ऐसे ही परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि आपको रिसर्च स्टडी व्हेन डिड सच, यानी कि कब जो है इस तरीके की घटनाएं हुई जिन्होंने जिन्होंने मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाया। देखिए आज जो हिस्ट्री है इज़ नॉट ओनली स्टडी ऑफ डेट्स। आज हिस्ट्री जो है वो केवल डेट्स और आपको घटनाओं का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें जो है जीवन के कई सारे स्तरों को, कई सारे एस्पेक्ट्स को जो है हम लोग आपको स्टडी करते हैं। सो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि दो डिविजन्स में बांटते हैं हिस्ट्री के अध्ययन को। पहला है प्री हिस्ट्री और दूसरा है हिस्ट्री, यानी प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो आपको प्री हिस्ट्री है वो आपको तब के काल को कहा जाता है जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मतलब कि उस समय के लोग जो है लिखना नहीं जानते थे, उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय का कोई भी आपको रिटेन प्रूफ, रिटेन मटेरियल मौजूद नहीं है, लोग को लिखना ही नहीं आता था। इसीलिए जो है उस समय के एज को, उस समय के युग को हम लोग स्टोन एज यानी पाषाण युग कहते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है कि उस समय के लोगों को लिखना नहीं आता था तो कोई वो लिखित रिकॉर्ड छोड़े नहीं है, जिसके कारण उस समय के लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी है कि कैसे जो है अर्ली स्टोन एज में लोग रहा करते थे। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो पीरियड था वो 2 मिलियन ये जो पीरियड था स्टोन एज का हम लोग का, वो आपको आज से 2 मिलियन वर्ष पहले चल जाइए, 12,000 से लेकर और 12,000 वर्ष तक का जो सफ़र था वहाँ तक रहा है। तो एस्टैब्लिश समथिंग अबाउट स्टोन एज, प्री हिस्ट्री आर्कोलॉजिस्ट डिग, यानी कि अगर उस समय का कुछ हम लोग को जानकारी इकट्ठा करना है पाषाण युग का, तो जो प्रागैतिहासिक काल का, तो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ज़मीन की खुदाई वगैरह करके जो है उस समय के जो अवशेष हैं उनसे जो है उनकी स्टडी करते हैं। उस समय के जो है कुछ आपके अवशेष हैं, जैसे कि आपको कोई बर्तन हो गया, कोई आपको ज्वेलरी हो गया, कोई औजार हो गया, कोई सिक्का, कोई हड्डी मिल गया, तो इसी से जो है वे लोग आपको उस समय के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब हम बात करते हैं मिडिल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण युग की। तो जो न्यू स्टोन एज था वो आपको 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और आपको खत्म हो गया कब? जब मेटल्स की शुरुआत हुई, मेटल्स का खोज कर लिया इंसान ने। एविडेंसेस ऑफ मिडिल स्टोन एज, यानी कि आपको मध्य पाषाण युग है उसके अगर प्रमाण की बात करें तो ये जो है हम लोग को नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न एशिया में मिले हैं। वहाँ पे से जो है आपको कुछ तीर कमान मिले हैं इस जो कि उस एज में इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस पीरियड के दौरान इंसान ने क्या किया था, अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया था। और ये टूल्स जो इंसान बनाते थे उस समय उनको हम लोग माइक्रोलिथ्स कहते हैं, क्योंकि ये जो होते थे बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, बहुत तेज होते थे और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट यानी कि दक्ष भी होते थे। इसके अलावा जो है इस पीरियड में मैन वाज नो लॉन्गर, यानी कि इंसान जो है वो आपको
नो लॉन्गर ए नेम्ड बट सेटल डाउन एज अ फार्मर, यानी कि इंसान जो है इसमें किसान के रूप में बसना भी शुरू कर दिए थे। वो अपना घर बनाकर रहने लगे थे लकड़ी लट्ठों पर। गुड एग्जांपल्स ऑफ, यानी कि अगर हम बात करें न्यू स्टोन एज की, तो उसका एग्जांपल जो है वो रेड इंडियन से अमेरिका की एक प्रजाति है जो रहती है, निग्रो भी इनको कहा जाता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स, यानी कि स्टोन टूल्स बनाने का उस समय तकनीक क्या था। तो जो आपके न्यू स्टोन एज के लोग जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, पत्थरों से अपना हथियार बनाना सीखा था। वे लोग पत्थर का हथियार बनाते थे 2 डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। पहला टेक्निक होता था कि वो लोग क्या करते थे, आपको पहले उसको शार्प करते थे, ठीक है? और इसके लिए जो है वो बार-बार स्टोन ऑन स्टोन, मतलब कि टकराते घिसते थे स्टोन पर स्टोन को, जिसके कारण जो है वो आपको हथियार शार्प बनता था। दूसरा टेक्निक होता था कि वो आपको हमर से, यानी कि आपको हमर जैसा कुछ वो लोग रखे थे और जो हथौड़ा होता है ना उसके जैसा, और फिर जो है उसको मारते थे, उसको उसको पीटते थे और उसके अंदर क्या करते थे कि एक लकड़ी जैसा घुसा देते थे। और इस तरीके से जो है वो लोग क्या किए, आपको एक तरीके से समझिए तो हमर बना लिए। या फिर स्टोन में किसी तरीके से आपको छेद करके उसको पियर्स करके और उसके अंदर जो है लकड़ी घुसा दिए। तो इस तरीके से जो ये जो तरीका होता था उसको प्रेशर फ्लेकिंग कहा जाता था, ठीक है? अब जो पहला वाला तरीका स्टोन ऑन स्टोन कहा जाता था। जो आपको 5500 वर्ष पूर्व में जब आप जाइएगा तो उस एज को हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ये पीरियड जो था वो आपको मनुष्य की सभ्यता का आपको अगला स्टेप था, मतलब कि उसमें सुधार हो रहा था। द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड, आज जो है इस अगर पीरियड के रिमेन्स की बात करें, अवशेष, तो ये हम लोगों को जो है मेसोपोटामिया जो कि इजिप्ट में और इजिप्ट वगैरह से हम लोग को इस एज के आपके प्रमाण मिलते हैं। जो आपको कांस्य युग था, ब्रोंज एज था, उसमें इंसान ने अपना ओर्स से स्मेल्टिंग करना शुरू कर दिया था। अयस्क से क्या किया था, अपना धातु को निकालना शुरू कर दिया था और उनसे जो है आपको मेटल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। ब्रोंज जो है वो आपको एक प्रकार का अलॉय होता है जो कि विभिन्न मेटल्स के मिलने से बनता है। मुख्यतः इसमें कॉपर और टिन शामिल होता है। और ये जो है ये बनना शुरू हो गया था इजिप्ट में 1580 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व में। इसके अलावा आयरन एज की हम बात करते हैं, जो लौह युग है। ये जो है आपको आयरन इज द वन विच वी आर लिविंग एट प्रेजेंट। ये आयरन एज में हम लोग अभी भी रह रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग क्या करते हैं, आयरन और का स्मेल्टिंग करते हैं और जो है हम लोग आपको इससे कई सारी चीज़ें बनाते हैं। जो आयरन एज का स्टार्ट है वो आपको 3000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज कंट्रीब्यूटेड इनफ इन द सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, यानी कि आपको जो सभ्यता का विकास है उसमें भाषा ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। जो आपको भाषा का विकास है, इससे जो है इंसान क्या बना, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाया, कम्युनिकेट कर पाया और वो ज़्यादा सभ्य बना। द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्ट वॉज, यानी कि सबसे पहला जो इसके लिहाज में कदम था वो था पिक्चर राइटिंग, ठीक है? पहले जो है लोग आपको क्या करते थे, गुफा वगैरह में चित्र बनाया करते थे। लेटर केम, बाद में जो है आइडियोग्राफ आया, जिसमें जो है अपने विचार को लोग जो है आपको अपने शरीर के हाव भाव से या पिक्चर्स के माध्यम से ये करते थे, एक्सप्रेस करते थे। और आगे चलकर जो है अक्षरों का आविष्कार हुआ, जिसमें जो है इंसान ने सीधे अपना लिखना शुरू कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। द पीरियड आफ्टर, यानी कि जब आपको राइटिंग का विकास हुई, ये तो प्री हिस्ट्री हो गया जब राइटिंग का विकास नहीं हुआ था। अब हिस्ट्री शुरू होता है जब राइटिंग का विकास हो गया, राइटिंग इंसान ने सीख लिया। राइटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल हैं इस पीरियड के। अर्ली राइटिंग्स वेयर, यानी कि पहले जो आपको जितने भी लिखावट होते थे वो आपको चट्टान पर या पिलर पर या फिर कॉपर के जो प्लेट्स होते हैं या फिर आपके मिट्टी के प्लेट्स पर, या फिर जो पाम का पत्ता होता है ना उस पर, या पेड़ के छाल वगैरह पर भी जो है लोग लिखते थे। देयर आर नो वाटर लाइट कंपार्टमेंट इन विच हिस्टोरिकल पीरियड्स कुड बी फिक्स्ड। अब हिस्टोरिकल पीरियड की अगर हम बात करें कब से कब तक रहा, तो ऐसा जो है विभिन्न किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ और रहता है, किसी दूसरे इतिहासकार का कुछ और होता है, तो ये जो है वैरी करता है बुक टू बुक। द क्लासिफिकेशन हैज बीन मेड, यानी कि सिर्फ जो है हम लोग आपको हिस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड तौर पर पढ़ सके इसके लिए इसको क्लासीफाई हम लोग करते हैं, यानी कि सही तरीके से पढ़ सकें। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क की। ज्योग्राफी जो है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उसका, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने चलते हो तो। क्योंकि हमारा देश जो है इतना बड़ा है और कई सारे जो है इसके भौगोलिक गुण रहे हैं। द हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ एक्ट एज द बैरियर बिटवीन, यानी कि जो हमारा नॉर्थ में जो हिमालय माउंटेन स्थित है उसने जो है भारत और मध्य एशिया के बीच में एक बैरियर के रूप में काम किया है, मतलब कि एक जो होता है ना अवरोध के रूप में। बड़े बड़े जो हमारे देश में साम्राज्य स्थापित हुए, जो आपके मैदानी तटों पर मैदानी तट कौन कौन से हैं, सिंधु नदी या फिर गंगा नदी के तट पर बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। दिल्ली स्टैंड्स
एज द माउथ ऑफ, यानी कि दिल्ली जो है वो आपको गंगा का जो मैदान है उसी के पास स्थित है। और जितने भी ऑल इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, जितने भी हमारे देश में लुटेरे आए, जो इन्वेडर्स हैं नॉर्थ वेस्ट से, वो क्या करते थे कि आपको दिल्ली से होकर गुजरते थे। दिस इज़ वाई टू बैटल्स, यही कारण है कि आपको 2 युद्ध लड़े गए। नारायण फॉट एट नारायण एंड 3 बैटल्स वेर फॉट एट पानीपत। यही कारण है कि नारायण नहीं है, ये एक्चुअल में तराई होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। तराई के 2 युद्ध लड़े गए। ये तराई का युद्ध पृथ्वीराज चौहान आप लोगों ने सुना होगा, 1991-92 में लड़े थे। और इसके अलावा जो है पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। फ्रॉम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देयर आर, यानी कि कई सारे ऐसे वेराइटीज़ हैं, मतलब कि वो ख़त्म कभी नहीं होंगे। इंडिया हैज़ फर्टाइल वैलीज, यानी कि भारत के जो मैदानी भाग रहा है वो हमेशा से ही उपजाऊ रहा है। और इसके अलावा जो है डिजर्ट्स भी रहे हैं भारत में। द कंट्री हैज़ ऑल द 3 क्लाइमेट्स, हमारे देश में सभी 3 जलवायु भी मौजूद हैं। और सबसे मतलब दुनिया में अगर वर्षा की बात करें तो दूसरी सबसे ज़्यादा वर्षा जो है हमारे देश में होती है। इन स्पाइट ऑफ इतनी सारी विभिन्नता के बावजूद भी जो है भारत में कहीं ना कहीं आपको क्या है, बहुत ही घनिष्ठ यूनिटी है, बहुत ही घनिष्ठ एकता है। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। द ओल्ड स्टोन एज करस्पॉन्ड्स टू 10 मिलियंस ईयर्स एगो। तो इसमें जो है 2 के आगे टिक मार लीजिए। द न्यू स्टोन एज बिगेन अबाउट, न्यू स्टोन एज कब शुरू हुआ, 10,000 के आगे टिक मार लीजिए। मैंने स्टार्टेड यूजेज ऑफ टूल सेट, इसमें जो है आप क्या कर लीजिए, इंसान ने टूल बनाना कब शुरू किया, तो आप इसमें जो है स्टोन एज मार लीजिए, स्टोन एज। डैश हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आप ज्योग्राफी के आगे टिक मार लीजिए। द कंट्री हैज़ ऑल द 3 क्लाइमेट्स के आगे टिक मार लीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स हम हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से कीजिएगा। गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यू स्टोन एज वेयर, न्यू स्टोन एज के अच्छे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसको हम अभी भी बताएं। न्यू स्टोन एज जब आप लोग पढ़ रहे थे, देखिए देखिए कहाँ था न्यू स्टोन एज हम लोग का, मिडिल स्टोन एज, ये देखिए। तब कौन से एग्जाम्पल है, रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका, तो फर्स्ट वाले में आप क्या भर लीजिएगा, रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका भर लीजिएगा। प्री हिस्ट्री का पीरियड कब से कब तक रहा, मनुष्य ने कब आपको सेटल डाउन किया, फार्मर के रूप में, थर्ड वाले में फार्मर भरा जाएगा। प्री हिस्ट्री वजह पीरियड व्हेन, तो ये कैसा पीरियड था जिसमें लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं था, रिटेन रिकॉर्ड्स वेयर नॉट अवेलेबल। और थर्ड वाले में तो फार्मर भर लीजिएगा। डैश इज इन द नॉर्थ एक्ट एज द बैरियर, तो इसमें आप हिमालयाज भर लीजिएगा। अब भर लीजिए ट्रू फॉल्स, अर्ली मैन कुड रिटन राइट, इसमें आप फॉल्स भर लीजिए। द आर्ट ऑफ पोएट्री मेकिंग वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टोन एज, इसमें आप फॉल्स भर लीजिए। इंडिया हैज़ मैनी क्लाइमेट्स, इसमें आप ट्रू भर लीजिए। मैन स्टार्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स इन द स्टोन एज, ये ट्रू है, ट्रू भर लीजिए। जोग्राफी हैज़ हाउ प्लेड इन द इम्पोर्टेंट रोल, ये भी सही है, नाउ प्लेड होना चाहिए, तो इसमें आप ट्रू भर लीजिए। चलिए मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। ब्रोंज है ना, ब्रोंज को आप कर लीजिए इजिप्टियंस इन 1580 BC। आयरन को जो है आप मिला लीजिए सोर्स ऑफ ब्लैक सी। रेड इंडियंस को अपना लीजिए न्यू स्टोन एज से, और बिग एम्पायर्स को मिला लीजिए फर्टाइल प्लेन्स ऑफ सिंधु वैली इंदस से। ये सारा एक्सरसाइज आप लोग को होमवर्क में करना है, और इसके अलावा इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।